स्वागत है आपका क्रिक टाइम पर। इंडिया, इंग्लैंड और रेन के बीच जो ट्रायंगुलर सीरीज चल रही थी, उसका पहला मुकाबला रेन ने जीत लिया है। हालांकि इंडिया के पास बहुत ही बढ़िया चांस था अपने नए WTC साइकिल का बहुत बढ़िया तरीके से आगाज करने का और 12 पॉइंट हासिल करने का, लेकिन रेन ने ये पूरा समीकरण बिगाड़ दिया और दोनों टीम को मिले थे 4-4 पॉइंट ड्रॉ के लिए। लेकिन उसमें भी स्लो रेट के चलते दोनों टीमों के 2-2 अंक काट दिए गए हैं। अब दोनों टीम के पास है सिर्फ 2-2 अंक। अब सेकंड मुकाबला खेला जाने वाला है इस 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का। क्योंकि इतनी लंबी टेस्ट सीरीज होती है तो इंजरीज भी इसमें आ ही जाती है, तो दोनों टीमों से मतलब इंजरीज के कुछ निकल के आए केसेस। स्ट्रोट ब्रॉड को एक इंजरी हुई है उनके काफ में, और जेम्स एंडरसन पर भी थोड़ा सा संदेह बना हुआ है। और इंडिया की तरफ से देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर जो बहुत मतलब देर तक उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की थी फर्स्ट टेस्ट में, तो वो भी शायद इंजरी से परेशान है और सेकंड टेस्ट में हमको शायद नजर भी ना आए। और मयंक अग्रवाल जो फर्स्ट टेस्ट में नहीं खेले थे इंजरी की वजह से, शायद वो सेकंड टेस्ट में वापसी के लिए तैयार है। लेकिन क्या इंडिया उनको कहाँ पे मतलब फिट इन करना चाहेंगी? क्या वो ओपन उनके साथ करेंगे और राहुल को नीचे भेजेंगे? अगर नीचे भेजेंगे तो किसके जगह पर, तो बहुत से सवाल है हमारे सामने। तो हम इन्हीं कुछ सवालों का मतलब जवाब देने की थोड़ी कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे कि जो सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली को ऐड किया गया है, तो क्या ये संकेत देता है कि इंडिया ने भी मतलब रवि अश्विन को ऐड करना चाहिए और बहुत सी चीजें। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से फर्स्ट टेस्ट मैच का प्ले हुआ था, 4 दिनों तक इंडिया और इंग्लैंड दोनों ने काफी ज्यादा मशक्कत की, पर 5वें दिन बारिश ने पूरी तरीके से पासा अपने अपने हक में कर लिया, पूरा पासा पलट दिया। तो हम सेकंड टेस्ट में एक्सपेक्ट करेंगे कि बारिश को पूरी तरीके से, मतलब वैसे तो वो हमारे हाथ में नहीं है, पर फिर भी हम चाहेंगे कि बारिश की बिल्कुल भी हमें संकेत ना दिखे और दूसरा टेस्ट मतलब पूरी तरीके से हमें 5 दिन का खेल हमें दिखाई दे। और जैसे कि आपने बात की कि 2-3 जो हमारे आज के डिस्कशन के पॉइंट्स रहेंगे, एक तो जो इंजरीज वगैरह का पॉइंट्स है, जो कंसर्न है इंजरीज का, और जो दूसरी बात आपने बहुत बढ़िया की कि मयंक अग्रवाल क्योंकि अब फिट हो जाएंगे सेकंड टेस्ट मैच के लिए, तो अब उन्हें क्या जगह मिलेंगी, काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स का मानना है। और हमारा भी ये मानना है कि शायद अब मयंक अग्रवाल को, क्योंकि मयंक अग्रवाल अगर खेलेंगे तो एज अ ओपनर खेलेंगे, और जिस तरीके से राहुल ने परफॉर्मेंस दिया है फर्स्ट टेस्ट मैच में, तो मुझे नहीं लगता कि अब टीम इंडिया चाहेंगी कि राहुल को ओपनर से हटा के वो मिडल ऑर्डर में बिठाए, या उनको वो टीम से निकालना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। तो मुझे लगता है कि शायद अनफॉर्चुनेटली मतलब मयंक अग्रवाल जो है उनको सेकंड टेस्ट मैच में हम ना देखे। और जो दूसरी बात है कि शार्दुल ठाकुर, तो ये भी बात आ रही है कि शार्दुल ठाकुर को भी इंजरी हो चुकी है, तो शार्दुल ठाकुर भी नहीं दिखेंगे, तो शायद अब ऑलराउंडर के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो एक तो इंडिया के पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि वो स्पिन ऑलराउंडर मतलब अश्विन के साथ जाए, और दूसरा ऑप्शन रहेगा कि वो किसी फास्ट बॉलर को ऐड करे। और अगर कोई फास्ट बॉलर अगर आता है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चांसेस ईशांत और उमेश यादव है दो, तो उसमें मुझे लगता है शायद उमेश को हम पहले देख सकते हैं। आपका क्या कहना है इस क्योंकि पॉइंट? ईशान मतलब, हाँ क्योंकि ईशान इंजर्ड भी थे, शायद थोड़ा सा निगल था उनको, इसलिए जी शायद वो फर्स्ट मुकाबला भी नहीं खेले हैं। और बात रही राहुल की, तो मुझे लगता है उनको कहीं से निकालना नहीं बनता है टीम से, और ना ही मिडल ऑर्डर में खिलाना बनता है। जिस तरीके से वो खेले मतलब सबसे बेस्ट बैट्समैन इंडिया की तरफ से वही लगे। जिस मतलब स्टेबिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की अच्छी, और नीचे आकर भी रविंद्र जडेजा ने बहुत बढ़िया रन बनाए, क्योंकि एक छोर पर मतलब टिके हुए थे वहां पर राहुल। तो हम समझ सकते कि उनको हटाना बहुत बड़ी गलती होगी और शायद इंडिया ये ना ही करे। क्योंकि और मयंक अग्रवाल को थोड़ा और टाइम लगेगा मतलब टीम में आने के लिए। और मुझे लगता है कि इस टीम में मतलब और भी नए लोग जो है वो भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये है 5 टेस्ट मैच की सीरीज, और कब किसको इंजरी हो जाए कह नहीं सकते। हमने देखा इंग्लैंड में एक दो बॉलर तो पहले से ही मतलब एंडरसन और ब्रॉड इंजरी की वजह से बाहर है। जी हाँ, अभी एंडरसन का वैसा भी इतना कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। और जो कंफर्मेशन निकल के आई है
कि स्टुअर्ट ब्रॉड के एज अ बैकअप महमूद को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, और जो डॉम बेस थे उनको स्क्वाड से निकाल दिया गया है। मतलब वो जाके अब काउंटी क्रिकेट खेलेंगे यॉर्कशायर के लिए। तो इंग्लैंड का वैसे हमने काफी बार ये चीज देखी है कि वो स्क्वाड में फेरबदल करते रहते हैं, कभी किसी को ऐड करते हैं, और इस बार तो एक प्लेयर को उन्होंने स्क्वाड से निकाल भी दिया। तो ये उनका कुछ अलग ही तरीके से, उनका पूरा जो सिस्टम है वो अलग ही तरीके से चलता है। और अगर हम फर्स्ट टेस्ट के कुछ मतलब की पॉइंट्स की बात करें या कुछ पॉजिटिव साइंस की बात करें दोनों टीमों की तरफ से, तो दो तीन ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मतलब किया था। एक तो इंडिया की तरफ से हम बात करें तो केएल राहुल थे, और बॉलिंग में बात करें तो बुमराह बुमराह का जो कमबैक था। अब वैसे केएल राहुल ने भी ये बात की थी कि कमबैक किस बात का, वो तो लगातार परफॉर्मेंस देते रहते हैं। पर हमें पता था मतलब एज अ हम भी अब क्रिकेट देखते हैं तो हमें भी पता था कि बुमराह का उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था इंडिया के लिए। पर हम उसे कमबैक ही कहेंगे जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग की और केएल राहुल की बैटिंग। अगर अगर इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो जो जो रूट है उनके कैप्टन, वैसे तो वो लगभग हर बार परफॉर्मेंस देते हैं और उनकी बातचीत कभी भी नहीं होती है, पर वो कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहते हैं। और इस बार भी उन्होंने उसी तरीके से किया। जो जो उनकी सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी थी, फर्स्ट इनिंग में भी वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे उनकी टीम के लिए, और सेकंड इनिंग्स में भी जो सेंचुरी मारी, सुनील गावस्कर सर का भी इंटरव्यू में सुनील गावस्कर सर ने उनकी तारीफ की कि जिन लोगों ने वो इनिंग देखी वो उनके लिए काफी ज्यादा फॉर्चुनेट था इस तरह की इनिंग देखना। तो हमें उनकी भी तारीफ करनी होगी। अगर बॉलिंग की बात करें तो फिर जो ओली रॉबिन्सन थे उन्होंने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, और जिमी एंडरसन, जो दो ही बॉलर ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया इंग्लैंड की तरफ से। जी हाँ, क्योंकि वहां पर मतलब चार गेंदबाज थे। सैम करन जो कि ऑलराउंडर हम उन्हें कह सकते हैं। तो सैम करन और ब्रॉड का उतना अच्छा टेस्ट मैच नहीं रहा था, और जिसमें से शायद ब्रॉड अगले मैच में दिखे भी ना हमें। तो अगले मैच में मार्कवुड वहाँ पे हो सकते हैं, और शायद मुझे लगता है डैन लॉरेंस की जगह मोइन अली ले ले, क्योंकि मोइन अली को ऐड किया गया है। और शायद इसीलिए किया गया है कि वो सेकंड मैच खेले, क्योंकि वो मस्त अपना 100 खेल रहे थे और बढ़िया वहाँ पे हिटे लगा रहे थे, बहुत बढ़िया खेल रहे थे। तो अब उनको ले लिया गया है टेस्ट में, तो देखते हैं वहाँ पे कैसा प्रदर्शन करते हैं। जी हाँ। हमने देखा है जब से वो मतलब इंडिया के साथ खेले थे, और उन्होंने 18 गेंद में 43 रन्स मारे थे टेस्ट में, तो तब से मतलब उनका एक पुनर्जीवन जिसे कहते हैं, मतलब एक रिवाइवल सा हो गया है। क्योंकि चेन्नई की तरफ से वो जाते उसके बाद और नंबर एज अ नंबर 3 खेलते हैं, और एक बढ़िया मतलब बैट्समैन के तौर पे भी उनका एक रिवाइवल हुआ, जैसे कि जडेजा के साथ हुआ था। उनका बहुत बढ़िया रन चल रहा है, और मुझे लगता है कि वो की फैक्टर साबित होंगे आने वाले टेस्ट के लिए। जी हाँ, और मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी कि मोइन अली को क्यों टेस्ट स्क्वाड में ऐड नहीं किया गया था। क्योंकि कोई भी टीम चाहती है, तो उनके पास इंग्लैंड के पास भले ही फास्ट बॉलर्स और राउंडर है, फास्ट बॉलिंग और राउंडर, पर मोइन अली जिस तरह की वैरायटी देती है, अच्छे खासे स्पिन भी करते हैं और बैटिंग भी उनकी लाजवाब है। ऐसा नहीं कि उनकी बैटिंग में कमी है, बॉलिंग में कमी है, वो एक बैलेंस्ड ऑलराउंडर है जिसे हम कहते हैं। तो मुझे जी, बात पता नहीं चल मतलब समझ नहीं आई थी, पर उन्होंने काफी अच्छा डिसीजन लिया इंग्लैंड ने कि उन्होंने मोइन अली को वापस बुलाया है। मतलब इंग्लैंड के साथ मतलब ये भी चीज हो जाती है, उनके मतलब बेन स्टोक्स नहीं थे, तो शायद वो चाहते थे कि ऐड कर ले मतलब एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो शायद उन्होंने सैम करन को ले लिया। लेकिन आप डॉम्बेस की जगह भी मतलब मोइन अली को ले सकते थे, क्योंकि वो भी एक बढ़िया ऑफ स्पिनर मतलब डालते हैं, वो भी बढ़िया ऑफ स्पिनर है। जी। और आपको मतलब गेंदबाजी का तो ऑप्शन देते हैं, और बल्लेबाजी भी मतलब नीचे आके लंबे लंबे हिट भी लगा सकते हैं। जी हाँ, देखना होगा कि सेकंड टेस्ट मैच के लिए इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से रहता है। ये जो फर्स्ट टेस्ट में जिस तरीके से प्लेइंग 11 थी उसी तरीके से होती है, या इंजरी मतलब जो फोर्स चेंजेस हम जिसे कहते हैं वो चेंजेस हमें दिखेंगे, और साथ ही साथ क्या इंडिया और भी कोई चेंजेस अपने तरफ से करना चाहेंगी। तो सौरभ, आपको क्या लगता है किस तरीके से इंडिया का सेकंड टेस्ट में कॉम्बिनेशन रह सकता है? मेरे हिसाब से अगर शार्दुल ठाकुर फिट है तो शायद सेम टीम हमें दिखे। लेकिन अगर शार्दुल ठाकुर फिट नहीं है तो मैं एक स्पिनर को ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि
लॉर्ड्स के मतलब बहुत से मैचेस वहाँ पे खेले गए द 100 के, और वहाँ पे थोड़ी गर्मी की वजह से हमको स्पिनर के लिए ज्यादा मदद भी देखने को मिल सकती है, तो शायद अश्विन एक बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। और मुझे लगता है कि विराट कोहली को मतलब पहले से ही मतलब एक माइंडसेट की सेट नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने WTC फाइनल में किया था उन्होंने और शास्त्री जी ने, कि हमको मतलब ये हमारी बेस्ट टीम है, यही खेलेंगी। वही शायद वो इस बार ना करे कि हमको खिलाने हैं 4 फास्ट बॉलर तो वही खेलेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब वो तो हमसे बेटर ही जानते हैं, अगर उनको वहां पे दिखता है कि मतलब स्पिनर को थोड़ी ज्यादा मदद है, तो शायद वो अश्विन की तरफ जा सकते हैं, और अश्विन आपको ठीक ठाक से बैटिंग भी दे देंगे। जी हाँ, और इंग्लैंड की तरफ से बात की तो एक मुझे जो सीधा भी चेंजेस जो आपने भी कहा है कि मोइन अली किसी न किसी की जगह आएँगे और शायद वो डैन लॉरेंस की जगह आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जी कि अब स्टुअर्ट ब्रॉड इंजर है तो शायद इंग्लैंड एक फास्ट बॉलर कम से खेले, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है कि एक फास्ट बॉलर कम से वो खेले। पर फिर भी ये चेंज हो सकता है और ये इतना भी कुछ बुरा चेंज नहीं मानूँगा अगर स्पिन स्पिन है विकेट में तो। जी और जो बात हो रही थी और एक और प्लेयर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा हसीब हमीद, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और जिन्होंने मतलब जिनकी स्टोरी हम सबको लगभग पता ही है। उन्होंने बहुत पहले अपना डेब्यू किया था छोटी-सी उम्र में, तो विराट कोहली ने भी कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाएँगे, एक चैंपियन प्लेयर है। और अभी उन्हें डबल से रिकॉल किया गया है, मतलब डबल से बुलाया गया है इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के लिए। और अगर रॉरी बर्न्स और जो डॉम सिबली है दोनों ओपनर, उनमें से अगर कोई इस टेस्ट में भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, तो मुझे लगता है कि थर्ड टेस्ट में हमें ज़रूर हसीब हमीद दिखाई देंगे। और जो रूट ने भी कहा था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है हसीब हमीद पे कि अगर उन्हें चांस मिला खेलने का, तो वो दोनों हाथों से उस चांस को अपना लेंगे। और हमने देखा भी था, जो प्रैक्टिस गेम हुआ था इंडिया वर्सेस काउंटी का, जिसमें हसीब हमीद ओपनर खेले थे, उसमें उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी थी। ऐसे समय पे सेंचुरी मारी थी जहाँ पे लगभग जो बाकी बैट्समैन थे काउंटी के मतलब जो काउंटी की तरफ से उन्होंने कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। फिर भी हसीब हमीद ने काफ़ी अच्छा बैटिंग का मुज़ाहिरा किया। तो हम उनकी तरफ भी सभी की निगाहें होंगी जैसे यंग टैलेंट जिसके बारे में कहते हैं। और थर्ड टेस्ट से सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ भी अवेलेबल हो जाएँगे। थर्ड टेस्ट या थर्ड टेस्ट के बाद सौरभ, मुझे कंफर्म पता नहीं। थर्ड टेस्ट में, थर्ड थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में। तो अभी हमें देखना जी होगा हाँ। कि वैसे तो अभी उनका नंबर थोड़ा पीछे रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड टेस्ट में भी ऐसा तो मतलब होना नहीं चाहिए। हमारे तरफ से भी हम ऐसे विश करेंगे कि अगर अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा जिनकी बातें लगातार हो रही है और उनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस मतलब एज़ पर मतलब जो हम देखते हैं उसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को एक चांस मिल सकता है मिडल ऑर्डर में। ओपनर में तो वैसे अब जी जिस हाँ, प्रकार से लेकिन केएल राहुल ने उस किया उसकी संभावना नहीं है कि पृथ्वी शॉ को चांस मिले। जी हाँ, और मुझे तो लगता है कि मतलब वो भी थोड़ा चांस कम लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव आके खेल जाए, क्योंकि अगर चेतेश्वर पुजारा मतलब अच्छा थोड़ा नहीं भी करते तो शायद मयंक अग्रवाल एज ओपनर आ जाएंगे और के राहुल नंबर 3 पे, तो वो भी हो सकता है, तो शायद आगे की बात है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि चेतेश्वर पुजारा भी अच्छा खेले हो, क्योंकि वो इंडिया के मतलब टेस्ट में सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज उन्हें कहा जाता है। जी और क्योंकि हम बिल्कुल भी राहुल द्रविड़ के बाद जी और हम राहुल बिल द्रविड़ के बाद मतलब वही उस पोजीशन पे खेलते आ रहे हैं। जी और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा प्लेयर जिसने इंडिया को अपनी इतने सालों से अपनी सर्विस प्रोवाइड की है और इतनी बढ़िया तरीके से, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अगर उनका करियर कभी एंड भी होना हो, क्योंकि हर प्लेयर का कभी ना कभी करियर एंड होता है। और उनका अगर एंड भी होना हो जी किसी पॉइंट पे, तो इस तरीके से हम उनका एंड होते हुए नहीं देख सकते। हम चाहेंगे कि वो एक हाई पे अपना करियर भी एंड करे अगर वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया सर्विस लगातार अपने कंट्री को प्रोवाइड की है। और मुझे एक बात कहनी है, मतलब हमें बात तो नहीं करनी चाहिए कि अजिंक्य रहाणे मतलब अच्छा नहीं किया या कुछ, क्योंकि उन्होंने पिछले WTC साइकिल में सबसे ज्यादा रन उन्हीं के थे इंडिया की तरफ से। और हमको पता ही है मेलबर्न टेस्ट में जब विराट कोहली छोड़कर चले गए थे और इंडिया 36 ऑल आउट का मतलब वो सदमा झेल रही थी, तो उन्होंने आके सेंचुरी लगाई और अच्छे से मतलब लीड करके इंडिया को मतलब वो सीरीज भी जिताई है, और बैट से भी बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया था। तो
मतलब उनके खिलाफ ऐसा हो जाता है कि मतलब एक भी मैच वो अच्छे से नहीं मतलब उनका गया तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। चाहे आप मतलब WTC की वो मैचेस ही देख लो कि उन्होंने बढ़िया किया था, मतलब 49 रन, हाईएस्ट रन स्कोरर वही थे फर्स्ट इनिंग में। लेकिन सिर्फ वो उनके लिए बातें ज्यादा होने लगी कि भाई इन्होंने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। भले ही वो मतलब खराब शॉट मारकर आउट जरूर हुए थे उस टाइम, लेकिन 49 रन उस मैच में बहुत ज्यादा थे। आप देख लीजिए मतलब इंडिया की तरफ से सेकंड इनिंग में भी कोई उतने रन नहीं बना पाया। जी हाँ, एक्चुअली बात ऐसी कि हमारी जो ऑडियंस है वो एक बायस्ड ऑडियंस है। मतलब हमारा ये फेवरेट प्लेयर, और जब फेवरेटिज्म की बात आती है तो प्ले से ज्यादा कभी कभी बाकी के कुछ कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जिस तरीके से कैरेक्टर विराट कोहली का था, हालांकि विराट कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पर अब उनके जो फैंस है, जो बायस्ड ऑडियंस है, अगर वो फिर विराट कोहली फेल हो जाती है, उनका कोई फेवरेट प्लेयर, कोई भी फेवरेट प्लेयर फेल हो जाता है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज्यादा लोग जिनको पसंद करते हैं, जो पहले MS धोनी थे, MS धोनी की बात तो नहीं, पर अभी रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये अगर कभी फेल हो जाते हैं लगातार, तो भी लोगों का ऐसा कहना है कि ठीक है, ये कम बैक करेंगे, लोगों का पूरा सपोर्ट रहता है। पर जब बात टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे की आ जाती है, तो उनको फिर एक इनिंग पे जज करने लग जाते हैं लोग, जो कि काफी जी। ज्यादा मुझे भी बुरा लगता है। हम्म, और एक बात आ जाती है कि मतलब वो दोनों भी मतलब सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलते हैं। तो मतलब आप अगर किसी दौरे पे जा रहे हो तो वहाँ पे रहता है T20 वनडेज और टेस्ट। अगर विराट या रोहित ने टेस्ट में अच्छा भी नहीं किया तो वो ODIs में रिकवर कर लेते हैं, T20 में रिकवर कर लेते हैं, तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं, मतलब अभी ये खेलने गए 2-3 टेस्ट मैच की सीरीज और वहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक सा प्रदर्शन नहीं रहा, तो मतलब बहुत लंबे समय के लिए गैप आ जाते हैं अगला टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो उनके मतलब पिछले वाला टेस्ट मैच देख के फिर वही चलते रहता है कि भाई इन्होंने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। शायद ये भी उनके लिए एक माइनस पॉइंट मैं कहूंगा कि जी मतलब हाँ। तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते इसलिए। जी हाँ, हमें पता है सभी वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो भी इंडिया के लिए एलिजिबल होता है, जिसको भी चूज किया जाता है खेलने के लिए, नो डाउट कि वो एलिजिबल होता है, और वो अपने 100% देते हैं इंडिया को जिताने के लिए। सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि अजिंक्य रहाणे यहाँ पे भी बड़ी पारी खेल सकते हैं, कि हमने देखा है लॉर्ड्स में उनका बल्ला बहुत सही से हल्ला मचाता है। तो शायद इस बार भी वो करके दिखाए। सिर्फ उनको एक मतलब मुझे लगता है कि वो स्टार्टिंग में आते ही थोड़ी हड़बड़ मतलब शुरू कर देते, मतलब स्टार्टिंग के रन अगर उनको मिल गए 10-20, उसके बाद मतलब वो कंफर्टेबल हो जाते, लेकिन स्टार्टिंग के रन मतलब हड़बड़ी में रन आउट हो जाते हैं या कुछ। हमने देखा है मतलब फिलहाल में कि 2-3 बार उनके साथ हुआ रन आउट का। वो शायद उससे बच जाए तो शायद एक अच्छी इनिंग हमको देखने को मिल सकती है रानी के बल्ले। जी हाँ, तो प्रिडिक्शन टाइम हम करेंगे सेकंड टेस्ट मैच के लिए। आप सौरभ, आपको क्या लगता है सेकंड टेस्ट मैच कौन जीतेगा? मतलब हम सपोर्ट मैं की तो बात अभी नहीं भी कर रहे कहूंगा। कि सपोर्ट की जी बात हाँ, नहीं कर रहे कि कौन जीतेगा, आपको कौन लगता है, स्टैट्स देख के, नंबर्स देख के, या टीम की लाइनअप देख के? जी हाँ। जिस तरीके से फर्स्ट मैच चला है मतलब मुझे तो लगता है कि इंडिया अभी फेवरेट स्टार्ट करेंगी, एज ए फेवरेट स्टार्ट करने वाली है। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से भी देखा जाए तो मतलब था उनकी तरफ से सिर्फ जो रूट ने थोड़े बहुत रन बनाए हैं, और बॉलिंग रॉबिसन और एंडरसन एंडरसन। ने थोड़ी ठीक ठाक मतलब अच्छी की है। लेकिन बाकी लोगों ने थोड़ा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, मतलब 20-30 रन बेस्ट और सैम करन वगैरह। लेकिन उनकी बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म लगे सभी सभी बल्लेबाज, एक्सेप्ट जो रूट। शायद बेस्टो भी थोड़े ठीक ठाक फॉर्म में लग रहे हैं, अच्छा रन उन्होंने बनाए 20-30। अगर मतलब वो अच्छा कर जाए तो शायद इंग्लैंड का भी चांस आ जाए। लेकिन अभी के लिए तो मैं इंडिया को फेवरेट्स मानता हूँ ये मैच जीतने की। जी हाँ, मेरा भी सेम लॉजिक है, क्योंकि इंडिया ने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया है फर्स्ट टेस्ट पे, ज्यादा प्रेशर रहेगा इंग्लैंड पे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लगभग 70-30 हो गया था, 17 फेवर ऑफ इंडिया, और अगर कुछ मैजिकल स्पेल कोई बॉलर डाल देता था, तभी इंग्लैंड जीत सकती थी। तो इंडिया ही एज अ फेवरेट, मतलब हमारे लिए तो अभी है। और अब आपका एक छोटा सा प्रिडिक्शन, वैसे तो इस प्रकार का प्रिडिक्शन कोई इतने मायने नहीं रखते क्रिकेट में, पर आपको क्या लगता है टॉस कौन जीतेगा, किसकी बल्लेबाजी या गेंदबाजी रहेंगी, और कितना स्कोर जा सकता है कल का? शायद अगर अजिंक्य रहाणे चले जाए टॉस करने तो इंडिया जीत जाए, लेकिन कोहली जाएंगे तो मुझे लगता है इंग्लैंड जीतने वाली है टॉस।
जी, और क्या लेंगे अगर इंग्लैंड जीती तो? बल्लेबाजी या गेंदबाजी? शायद मतलब वो बल्लेबाजी चुने, क्योंकि आप जब मतलब लास्ट इनिंग में आएंगे, फोर्थ इनिंग में, तो वहां पे शायद स्पिनर्स अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर इंडिया जीत जाए गलती से मतलब टॉस, तो इंडिया ने मेरे हिसाब से बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि फोर्थ इनिंग में आपके स्पिनर थोड़े काम आ सकते हैं अगर अश्विन भी टीम में रहे। जी हाँ, ये तो हो गए कुछ हमारे प्रिडिक्शंस। तो सेकंड टेस्ट मैच का ये हमारा प्रीव्यू शो था। हमने पूरी पूरी कोशिश की कि हम हर एक चीज कवर पर कर पाए इस शो में। तो आज के लिए यहीं अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये शो पसंद जी, आया तो इसे लाइक करें, और ऐसी शोज हम डेली हमारे चैनल पे लाते रहते हैं, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसलिए ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और नाम भी याद रखना, जी। क्रिक टाइम। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम जी की।